तो हम यहाँ पर देखने जा रहे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी का एक्सेल सीट। ये हमें इस्तेमाल करना है ये ट्यूसडे के लिए 8 अगस्त 2023 के लिए। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वी आर द नॉट सेबी रजिस्टर, this is only educational purpose, pure surety trade, no carry forward. Capital required 30 to 40,000 daily per lot. Profit and loss 2,000 rupees. यहाँ पर और एक बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्सेल सीट। यहाँ पे दोस्तों हम लोग जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं हर वीक में 2 या 3 बार ये एक्सेल शीट हम लोग के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ये बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी लगाई हुई है। बाद में इसको दूसरा नाम दिया जाएगा तो बुलिश ट्रैप एंड बेरिश ट्रैप कहा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लगाया हुआ है जो एक्सेल शीट, ये स्पॉट लेवल है बैंक निफ्टी का, ये है निफ्टी का स्पॉट लेवल है। ये सब कुछ यहाँ पे स्पॉट लेवल है, यहाँ पे पूरा स्पॉट लेवल है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ डिटेलिंग देखते हैं जो निफ्टी बैंक का स्पॉट लेवल का। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इसको बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दिन नए सब्सक्राइबर या नए व्यूवर जुड़ जाते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटेजी क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहला देखा गया तो दोस्तों यहाँ पे जो बाय साइड लगाया हुआ है, ये बाय यानी हमारा एक सपोर्ट लेवल है और ये सेल यानी ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। दोस्तों यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी नाम क्यों दिया है, क्योंकि जब भी मार्केट गैप डाउन होता है तो यहाँ पे स्मार्ट मनी प्रोफेशनल ट्रेडर बाइंग करते हैं और हमारा जो रिटेल भाई है जो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे सेलिंग करता है और वो भी फंस जाता है। तो उसके लिए इसको बेरिश ट्रैप कहा गया है। और जैसा कि गैप अप ओपन होता है और गैप अप ओपन होने के बाद क्या होता है, स्मार्ट मनी जो प्रोफेशनल ट्रेडर है यहाँ पे सेलिंग करके पैसे बनाते हैं और हमारा रिटेलर वहाँ पे बाय करके फंस जाता है। इसके लिए इसको बोलते हैं बुलिश ट्रैप। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहेगा। अभी हम लोग चलते हैं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये बाय लेवल का जो ग्रीन दिया हुआ ये सपोर्ट लेवल है हमारा। सपोर्ट लेवल तो समझो मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन यानी कहाँ पे 44,760 के ऊपर, यानी ये जो प्राइस है इसके ऊपर मार्केट गैप डाउन हुआ और वहां पे ऊपर सस्टेन करता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एटीएम का कॉल लेने वाले हैं, ठीक है। एटीएम का कॉल लेने वाला है और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा यही रहेगा। ये कभी सिनेरियो होने वाला है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और 44,760 ये जो भी रेट है ये ब्रेक नहीं करता है, इसके ऊपर ही सस्टेन करता है। फिर ये 44,800 भी हो सकता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा यही, यानी 44,920 का। तो इसके आगे के टारगेट भी देखेंगे हम लोग। तो पहला लॉजिक क्या है इसके पीछे ये देखते हैं। ये टारगेट होगा हमारा, गैप डाउन ओपन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन किया तो हमारा यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल एंड टारगेट ये होगा। दूसरा क्या है दोस्तों, गैप, ये इसका ये फर्स्ट सिनेरियो है, फर्स्ट पार्ट हुआ है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है यानी 44,920 के ऊपर, इसके ऊपर ओपन होता है, मार्केट ओपन इसके ऊपर होता है लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, तो हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करने वाले। एटीएम का पुट बाय करने वाले, फिर इसके अंदर फिर ये टारगेट हमारा ये होगा, फिर इसके आगे के भी टारगेट हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला ये सिनेरियो, फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, एक गैप डाउन का और एक गैप अप का। फर्स्ट सिनेरियो यहाँ पे 2 पार्ट में खत्म हुआ है। इसमें सेकंड पार्ट क्या है दोस्तों, सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ये है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और समझो इस रेट के नीचे चला गया, यानी
750 के बिलो चला गया तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे तुरंत बाय नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी फर्स्ट 5 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे इसके नीचे भी चला जाता है लेकिन तुरंत नीचे से बाइंग आती है और वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। तो हम लोग वहां पे ये ब्रेक करने के बाद तुरंत हम लोग यहाँ पे कुछ एक्शन नहीं लेने वाले, इसको देखते पहले 15 to 30 मिनट कि ये इसके बिलो सस्टेन करता है क्या, ऊपर आता है। अगर इसके ऊपर आया तो हम लोग एट द मनी वाला कॉल लेने वाले हैं। इसके बिलो चला गया तो क्या करना है, इसके बिलो चला गया तो हम लोग थोड़ी राह देखेंगे फर्स्ट 15 to 30 मिनट। इसके अंदर पता चलेगा कि ये रेट के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करने वाले, जैसा भी ये यहाँ से नीचे जाता है और कहीं पे सस्टेन करके रिट्रेस देता है यहाँ पे, तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले, एटीएम का पुट बाय करने वाले, इसके बिलो सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो एटीएम का, और हमारा स्टॉप लॉस यही होगा, ठीक है, यही होगा स्टॉप लॉस। तो ये और वैसे, और इसका सेकंड पार्ट क्या है, समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन यानी 44,920 के ऊपर ओपन हुआ और इस रेट के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, तो हम लोग क्या करने वाले, तुरंत यहाँ पे बाय नहीं करते, इसको ऊपर जाके देते कहीं पे, तो ये सस्टेन करने के बाद रिट्रेस करेगा। रिट्रेस करने के बाद अगर ये रेट ब्रेक नहीं करता है तो हम लोग यहाँ पर एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले। हम लोग पहला गैप ओपन होने के बाद ये ब्रेक करने के बाद हम लोग पुट बाय कर रहे थे, अभी यहाँ पे इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा सेकंड सिनेरियो दो पार्ट में खत्म होता है। इसके बिलो चला गया, ये सस्टेन इसके बिलो चलता है तो एट द मनी वाला पुट, इसके ऊपर गैप ओपन होने के बाद सस्टेन करता है तो एट द मनी वाला कॉल। यहाँ पे हमारे सेकंड सिनेरियो खत्म होता है। हम यहाँ पे थर्ड सिनेरियो भी देखेंगे, तो थर्ड सिनेरियो काफी इस समय इस स्ट्रेटेजी में चलता है। तो थर्ड सिनेरियो क्या है, इसके अंदर ये चीज है कि समझो मार्केट इसके बिलो चला गया है और यहाँ पर यानी कहीं मार्केट ओपन होने का 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे जो भी है इसके बिलो रहता है, लेकिन इसमें दिन भर में कभी भी एक अच्छी न्यूज आए तो कई अच्छी न्यूज आने के बाद शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, बाइंग भी आ सकती है, तो ये रेट बिलो इससे नीचे ऊपर चला जाता है, आता है, तो हम लोग यहाँ पे एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, टारगेट हमारा यही होगा। ये थर्ड सिनेरियो है, दिन भर में कभी भी ये आप मार्क करके लोगे आपके चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी कितनी पावरफुल काम करती है। उसी तरह समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन कहीं पे तो एक बुरी खबर आती है या शॉर्ट सेलिंग आती है तो इसके बिलो चला जाता है, तो हम लोग एट द मनी वाला पुट बाय करने वाले, टारगेट फर्स्ट हमारा यही रहने वाला है। तो ये सिनेरियो हमारे यहाँ पे 3 सिनेरियो मैंने एक स्ट्रेटेजी के अंदर जो 3 सिनेरियो बताया, ये बताया गैप डाउन, गैप अप ऊपर, इसके सेकंड सिनेरियो इसके नीचे सस्टेन करता है, ये ब्रेक नहीं करता है, एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे। मार्केट गैप अप ओपन होता है, इसके ऊपर ही चला जाता है, कहीं पे ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे। ये सेकंड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो मार्केट इसके बिलो चल रहा है, एक मार्केट ओपन होने के बाद 1 घंटा 2 घंटा इसके बिलो ही रहता है, अगर एक अच्छी न्यूज आती है इसके ऊपर चलना शुरू हो जाता है, एट द मनी वाला कॉल बाय करेंगे, टारगेट हमारा यही होगा। मार्केट जब भी गैप ओपन होता है, अच्छा चल रहा है, लेकिन इसके बिलो चलता है तो एट द मनी वाला पुट बाय करेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा। ये हमारा सिनेरियो हो गया, 3 सिनेरियो एक स्ट्रेटेजी के अंदर, बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर ये स्ट्रेटेजी के जो भी 3 सिनेरियो लागू होते हैं, ये रिलायंस को भी लागू होते हैं, एचडीएफसी को लागू होते हैं, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये हमने वेटेज रखने वाले शेयर इसके अंदर लिए है क्योंकि इसके ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी चलता है, इसके लिए इसको हमने
यहाँ पे ड्रॉ करके लिया, प्लॉट करके लिया। तो हमने यहाँ पे 100 SMA भी दिया हुआ है, 50 SMA भी दिया है, ठीक है। तो ये अभी समझो इमेजिनली यहाँ से मार्केट नीचे आया तो बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल यहाँ तक आ सकता है 50 SMA। कितना है आज का जो क्लोजिंग कितना है, करीबन 44,838। तो अभी या फ्राइडे या थर्सडे 44,300 के आसपास आया था, लेकिन फिर वहां पे सस्टेन नहीं किया, ऊपर आया। तो अभी हमारा इमीडिएटली सपोर्ट भी यही होगा। इमीडिएटली सपोर्ट क्या होगा, 44,650, ये हमारा इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। ये ब्रेक करने के बाद जो लो बनाया था थर्सडे 44,279 के आसपास, तो वहां हमारा अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वो ब्रेक करने के बाद नीचे जा सकता है। फिर उसके बाद ये जो 100 SMA 43,240 के आसपास, ये हमारा इसके बाद उसका सपोर्ट होगा 100 SMA। और ये निफ्टी का जो यहाँ पे जो 100 SMA है 18,415, और ये जो 50 SMA 19,130, ये यहाँ पे इसको इमीडिएटली सपोर्ट हो गए। तो यहाँ तक ये सब चीज समझ में आई होगी। तो हम लोग आगे चलते हैं। आगे ये हमने यहाँ पे देखो, ये जो निफ्टी स्पॉट का है जो हमने प्लॉट करके लिया है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे, और ये करीबन इसके अंदर का डिफरेंस कितना है, 70 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत बढ़िया ऐसी मूवमेंट दिखती नहीं है। सिर्फ याद रखना है सपोर्ट के लेवल के पास आने के बाद कॉल बाय करना है, रेजिस्टेंस के पास आए तो यहाँ पे पुट बाय करना है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे हम लोग कॉल बाय करने वाले, यहाँ पे पुट बाय नहीं करने वाले। उसी तरह समझो इसके ऊपर ओपन होता है तो भी हम लोग एट द मनी वाला कॉल बाय करने वाले, यहाँ पे इसके बिलो चला जाता है तो भी पुट बाय करने वाले हम लोग। इसके ऊपर ओपन है तो हुआ तो यहाँ पे हम लोग कॉल ही बाय करने वाले, और हमारा टारगेट फर्स्ट ये होगा, ये यहाँ पे याद रखना। फिर हम लोग चलते हैं, ये निफ्टी बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे देखो, ये रेजिस्टेंस लेवल है 44,920, एंड ये सपोर्ट लेवल है 44,750। जैसा कि आज का लो क्या है, 44,775 के आसपास आज का लो है, 44,775 के आसपास लो है आज का। तो वो ब्रेक करने के बाद सस्टेन करता है तो नीचे जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। जैसा कि हाई कितना है हमारा 45,011 का। इसमें जो देखा गया दोस्तों, इसके अंदर रेंज भी बहुत छोटी छोटी है, देखा गया ना, बहुत बड़ी रेंज नहीं दिख रही। तो ये मार्केट कहीं पे तक कंसोलिडेशन कर रहा है ना, ये यहाँ पे चीज ये भी बताता है कि कंसोलिडेशन फेज है इसके अंदर। ये बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये रेंज जब मूवमेंट बड़ा आता है तो इसकी रेंज भी बड़ी आती है। तो ये याद रखना। अभी हम लोग फिर चलते टारगेट। टारगेट जैसे कि अपर साइड का टारगेट है निफ्टी 50 के अंदर 19,680, 19,780 और 19,880 विजिबल अपर साइड के टारगेट है। डाउन साइड के टारगेट क्या, 19,500, 19,440 एंड 19,340, ये डाउन साइड वाले विजिबल टारगेट है। उसी तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल का जो अपर साइड का टारगेट कितना है, 45,050, 45,300 एंड 45,500, ये अपर साइड के विजिबल टारगेट है। तो डाउन साइड वाले टारगेट कितना है, 44,600, 44,400 एंड 44,200, ये विजिबल डाउन साइड वाले टारगेट है। ये दिन भर में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जब भी हम लोग नया ट्रेड करते हैं, हम लोग इसके अंदर न्यू है, तो हमें सबसे पहले ये फर्स्ट टारगेट के ऊपर ही काम करना है। फर्स्ट टारगेट आया तो, और दूसरा क्या है, ये टारगेट पे कहीं पे आने का बीच में से बाय नहीं करना है। आप जितना भी फर्स्ट टारगेट से बाय करोगे उतना आपको बेनिफिट ज्यादा होगा और स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। ये वीडियो आपने देखा, सुना, समझा और पसंद भी किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर ये स्ट्रेटेजी के अंदर बारे में कोई क्वेरी होगी तो आप
कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर डिस्कस आगे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।